Hello students, today start with 15.1 exercise. For question number first, identify the nets which can be used to make cubes. Cut out copies of the net and try it. देखो ये कहता है जो ये नेट दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा तो क्यूब बनाता है और कौन सा नहीं बनाता। तो यहाँ आप किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप ये जो नेट है ये शेप बिल्कुल एज इट इज एक प्लेन पेपर पे आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, ये जैसे मैंने फर्स्ट वाले की शेप बनाई है, यहाँ देखो ये फर्स्ट वाले की शेप मैंने प्लेन पेपर पे बनाई है। अब इसको मैं जो है इस तरीके से फोल्ड करके देखती हूँ। ये देखो मैं इसको फोल्ड करती हूँ ऐसे, ये इसका टॉप आ गया। अब मैंने देखो इसको ऐसे किया कि इसको फोल्ड किया, तो ये देखो ये आप देख सकते हैं कि ये एक नेट नहीं बन पा रहा, क्योंकि ये वाली जो एक पोर्शन है नेट का, ये मैं इसको करती हूँ तो ये इस साइड पोर्शन को ओवरलैप कर रहा है और ये ऊपर वाला जो टॉप फेस है वो खाली रह जा रहा है। देखो ठीक है, तो इट मीन्स ये नेट नहीं बना रहा। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये ऐसे कटिंग करके बना के करना पड़ेगा आपको। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखो चारों तरफ से ये वाली चीज जो है ओवरलैप कर रही है, ये यहाँ आनी चाहिए तब ये नेट बनेगा। तो अब ये नेट नहीं बन पा रहा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में नो आ जाएगा, ये नेट जो है वो क्यूब का नहीं है। इसी तरीके से कटिंग करके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप उसको ऐसे जैसे एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो उसको पेस्ट कर देना। ठीक है, फोल्ड करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके ये पेस्ट हो जाएगा और आंसर नो, या फिर इसको ऐसे चिपका के पेस्ट करने के बाद नो लिख देना। ठीक है, नाउ देखो मैंने ये सेकंड पार्ट जो है ये वाला मैंने ये ऐसे ड्रॉ करके प्लेन पेपर पे, और इसको मैं देखती हूँ अब देखो बना के, तो ये परफेक्टली बनता है नहीं बनता इसको हम देखेंगे अभी। तो देखो मैं इसको जब इस तरीके से रैप करती हूँ तो देखो ये बन रहा है मेरा, है ना। ये देखो ये चारों तरफ से जो है एक क्यूब एक डाइस के रूप में जो है देखो बन चुका है, सारे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, देखो अच्छे से बन रहा है। तो आपको इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है, और जो आप कटिंग करेंगे उसी को पेस्ट कर देना। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को जो है करके ट्राई करके कि ये बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसी को आप केवल उसका एक जो है फेस जो है पेस्ट कर दें, बाकी उसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, वो आप देख लेना किस तरीके से करेंगे। तो जस्ट ए एक्टिविटी ये आप कर सकते हैं। देखो ऐसे कटिंग किया आपने, फिर उसको आपने फोल्ड करके देखा क्यूब बन रहा है, इट मीन्स ये नेट क्यूब के हैं, जो नहीं बन रहा वो नहीं है। तो देखो सेकंड थर्ड फोर्थ और ये सिक्स्थ वाला पार्ट जो है ये तो नेट है, बाकी जो फिफ्थ है फर्स्ट है ये नेट नहीं बन पा रहे। ठीक है, दो मैंने आपको बना के दिखाए फर्स्ट एंड सेकंड, बाकियों की बिल्कुल शेप एज इट इज बना के आप उसको कट कर लेना और फिर नेट बना के देखना। Now come to question number second. Dice are cubes with dots on each face. कोई डाइस है वो क्यूब की तरह है, जैसे ये है उसके फेसेस पे ये नंबरिंग है। ठीक है, ऑपोजिट फेसेस ऑफ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल 7 डॉट्स ऑन देम। अब आप देखेंगे कि ऑपोजिट का जो टोटल है वो क्या होता है, आपका 7 बनता है। Here are 2 nets to make dice. The number inserted in each square indicate the number of dots in that box. तो यहाँ पे कुछ पे तो बनाया हुआ है, जैसे 3 नंबर दिए हुए इस वाले में नेट में, और 3 नंबर आपको खुद से बताने। तो आप उससे पहले एक चीज देखें टॉप जो होगा उसका ऑपोजिट फेस क्या होगा, बॉटम। राइट का ऑपोजिट क्या होगा, लेफ्ट। फ्रंट का ऑपोजिट क्या होगा, बैक। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो टॉप और बॉटम का प्लस करेंगे, जैसे मान लो टॉप पे 5 है तो बॉटम पे क्या होगा 2 होगा, उन दोनों का सम जो है टॉप और बॉटम का 7 आना चाहिए। राइट और लेफ्ट का भी 7 आना चाहिए सम करें तो, फ्रंट और बैक का भी। जैसे डाइस पे ये नंबरिंग है, नंबरिंग की बात मैं कर रही हूँ, तो उसका टोटल हमेशा अपोजिट जो फेसेस हैं उसके ऊपर जो नंबर है उसका सम हमेशा आपका जो है क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसका देखो पहले वाला जो नेट है यहाँ पे 4 5 6 हमें दिया गया है, तो मैंने 4 को जो है वो फ्रंट फेस मान लिया, तो 4 के साइड में फोल्ड करेंगे तो 5 इसके राइट में जाएगा, 6 कहाँ जाएगा, देखो फोल्ड करेंगे तो बॉटम में। इसमें भी आप कटिंग करके देख सकते हो अगर कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, तो ये बॉटम में जाएगा। ओके, अब इसके जो बाकी के फेसेस है उस पर नंबरिंग नहीं है हमारे पास, हम उनको देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे। देखो ये वाला जो फेस है वो लेफ्ट पे जाएगा। नाउ देखो ये इसको मैंने फिर देखूंगी फोल्ड करके, ये लेफ्ट आ रहा है, ये बेस वाला आ रहा है और ये टॉप वाला आ रहा है। तो आप देखेंगे फ्रंट
के टॉप आएगा। टॉप और फ्रंट का सम कितना जो है आपका, फ्रंट का नहीं सॉरी, ये देखो टॉप और बॉटम का कितना आना चाहिए। बॉटम और टॉप अपोजिट होते हैं ना, अब मैंने यहाँ से बताया टॉप और बॉटम अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि दोनों का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो आपका है फ्रंट ऊपर वाला जो आपका फ्रंट है उसका बैक, बेस नहीं बोलेंगे इसको, बैक बोलेंगे, बैक लिखिए, बैक बनेगा ये, तो 4 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तभी तो 7 बना। राइट के अपोजिट लेफ्ट होगा, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप किसी एक फेस को जो है फ्रंट मान लो, फिर उसका राइट बॉटम उसको फोल्ड कर करके हम ये देखेंगे कि कौन सा आ रहा है। उन बाकी के बचे हुए फेसेस को नाम देंगे, भाई कौन सा टॉप है, कौन सा बैक है, क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सेकंड वाला जो नेट है इसमें भी हम यही ट्रायल ले सकते हैं, किसी भी एक को जो है क्या मान लेंगे, हम फ्रंट मान लेंगे और फिर उसके राइट लेफ्ट और बॉटम और वो सब निकाल के तो यहाँ पे नंबर प्लॉट कर देंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, कैन दिस बी ए नेट फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। तो ये वाला आपको नेट दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप किसको फ्रंट मान ले रहे हो, 3 को आपने फ्रंट मान लिया। ये एक नेट दिया है तो फ्रंट आपने किसको माना, 3 को मान लिया आपने फ्रंट। तो इसके राइट में क्या चला गया, राइट में 4 हो गया। ठीक है, और राइट में ये चला गया, और इनको दोनों को जब फोल्ड करके लाएंगे तो ये तो टॉप पे चला गया, टॉप के बाद ये इसके लेफ्ट में आ गया, ये बॉटम में आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा, बैक में। अब आप देखो, अब आप उठाते हो फ्रंट को, फ्रंट के में क्या आता है ऑपोजिट, बैक आता है। फ्रंट के ऑपोजिट क्या होता है, बैक, और बैक क्या है ये, तो ये तो 6 और 3 9 हो गए। तो ये तो पहली ही कंडीशन हमारी ऐसी हो गई जिसमें सम जो है वो 7 नहीं आ रहा। राइट लेफ्ट का देख लो, ये 4 है ये 1 है, तो यहाँ भी गड़बड़ हो रही है, ये तो करेंगे प्लस तो 5 आएगा, तो 7 आना चाहिए। तो इट मीन्स ये हमारा नेट बन ही नहीं पाएगा, एक क्यूब का नेट है ये, लेकिन क्यूब तो नहीं बना रहा। ये क्यूब का नेट है, बट ये जो नंबरिंग है वो ठीक से इसमें जो है नहीं इंसर्ट किए गए हैं, ये कुछ गड़बड़ कर दी इन नंबर्स को लिखने में, तब ऐसा हुआ है। बाकी नेट तो बन रहा है ये। ठीक है, नाउ कम टू 4th क्वेश्चन, हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट। देखो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट नेट दिया गया है और हमसे ये कहा गया है कि इसके 6 फेस बना के, इस नेट के 6 फेस बना के और इसको कंप्लीट करना है कि ये क्यूब का नेट बन जाए, ये हमें कहा गया है। तो देखो इसके 2 तरीकों से जब हम करेंगे, तो पहला तरीका हम क्या करेंगे, देखो ये 3 तो हमारे पास थे। ठीक है, ये 3 तो एज इट इज हमारे पास हैं। हम क्या करेंगे, 2 तो इस वाले बॉक्स के नीचे बनाएंगे और 1 यहाँ ऊपर बनाएंगे। तो एक तरीका तो ये आप इसको देख सकते हो ट्राई करके, ये एक क्यूब का नेट ही है। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो मैं बताने वाली हूँ आपको। देखो ये आपके 3 तो थे यहाँ पे, 3 तो आपके थे एज इट इज, 3 के आगे एक 4 बनाया आपने और उसके एक नीचे ऊपर बना लिया। देखो इस तरीके से सेकंड वे में हो जाएगा। इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी एक जो है क्यूब का नेट बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमें क्या करना है, मैच द नेट्स विद एप्रोप्रिएट सॉलिड्स। तो देखो ये नेट, ये इनके नेट दिए हुए हैं फिगर्स के, और ये इनकी सॉलिड शेप दी हुई है। तो आप क्या देखते हैं, देखो ये जैसे आपका क्यूब है, तो क्यूब का नेट इनमें से ऑब्जर्व करेंगे कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही है ऑब्वियसली, दे तो रखे हैं ये नेट ही, तो यही बनेगा क्यूब का। अब आप देखते हो सिलेंडर का जो नेट है वो इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप कोन का देखते हो तो कोन का आपका इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका पिरामिड है, पिरामिड को ओपन करते हो तो आप इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैच दीज है। ये सभी क्वेश्चंस आपने नोटबुक में ही करने हैं। ठीक है, ड्रॉ करके मैच करो। थैंक यू।